हाय क्रेजी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे हैं तो मेरी स्टोरी सुनना मत भूलना और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया कीजिए यार। थोड़ा तो कमेंट कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए तो मोटिवेशन फील होती है ना, वरना मोटिवेशन नहीं फील होती तो स्टोरी लेने की मन नहीं करता है। प्लीज़ कर दिया करो ना। तो चलो हम ट्विंस ब्रदर वन क्रश की नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग फॉरेन से वापस है। इसके बाद उसे पता चला था वुशियान की डेथ हो चुकी है और वांग जी उसे अपने सामने देखकर वो समझ ही नहीं पाई क्या बोले क्या करे। और जो आयुन है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि उसे फिर से वो गगा मिल गई। वो मम्मा बोलते हैं उसे फिर से अपनी मम्मा मिल गया। और हमने देखा रात में सारे लोग डिनर करने के बाद कोई कुछ नहीं बोल पाई। क्या बोलेगी, सारे लोग बस कंफ्यूज थे अचानक से क्या हो गया 4 साल बाद। और इसके बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह जब मॉर्निंग के टाइम में विंग सोया हुआ था तब एक छोटा सा बेबी जो हमारे आयुआन है वो बस विंग की जो फेस है उसकी तरफ देखकर हाथ बढ़ाकर उसे टच कर रही थी और बार बार बोली थी मम्मा उठो मम्मा उठो, मुझे भूख लग गई, मुझे भूख लग गई। विंग पहले तो समझ नहीं पाती, बाद में जब उठकर देखते वो एक प्यारा स्माइल करती है और उस बेबी को देखने लग जाती कितनी क्यूट है और वो कितनी क्यूट तरीके से बोल रहा है। विंग बस स्माइल करते हुए बोला गुड मॉर्निंग माय प्यारे से बेबी, क्यों नहीं हम अभी चलते हैं। इसके बाद विंग उठकर बेबी को लेकर वॉशरूम में जाते हैं, उसे फ्रेशन अप करते हैं। और इसके बाद जो रात में जो वो लोग जब आए थे तो आयन की कुछ ड्रेसेस तो यहाँ पर भी लेकर आए, क्योंकि बच्चे हैं गंदा तो कर ही देती है, तो विंग की रूम में भेज दिया गया था। और इसके बाद विंग ने उसे फ्रेशन अप कर ड्रेस पहना कर नीचे आती है। और नीचे सब लोग थी, वो लोग बातें कर रही थी, लैन फैमिली की मेंबर्स। वो लोग थोड़ा कंफ्यूजन में थी तो वो लोग उचंग सरन बोला क्या क्या हुआ, मतलब कैसे। तो वो लोग भी मतलब समझ पा रही थी हाँ ठीक है उनकी बेटा है, एक बेटा ऑलरेडी चली गई है, दूसरा बेटा को वो लोग हार्ड नहीं करना चाहती है, प्रॉब्लम हुई है, ऐसे ऐसे बोलकर वो लोग संभाल लेते। इसके बाद जो विंग और आयुन को सीढ़ी से उतरते हुए देखकर सारे लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। विंग भी गुड मॉर्निंग बोलते हो, थोड़ा ऑकवर्ड तो फील कर रहा था लेकिन कोई नहीं, क्या करें अब। इसके बाद जो विंग और आयुन सारे लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। और आयुन जब ब्रेकफास्ट देखती हो बोलती कितना बुरा है, मुझे नहीं खाना है, हाँ ये ब्रेकफास्ट तो नहीं खाना। अब सारे लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब क्या नहीं खाना, आयुन की फेवरेट ब्रेकफास्ट ही तो बनाया था, लेकिन नहीं आयुन नहीं खाएगा। और इसके बाद आयुन मतलब एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद करने लगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा को देखा, क्योंकि जो घर में है ना वो जिद नहीं करती है, इसलिए सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। और इसके बाद जब वी आयुन को देखते ऐसे जिद करते हुए तो प्यार से आयुन के सर पे हाथ रखते हुए बोला तुम्हें क्या खाना है, मम्मा को बताओ, मम्मा अभी अभी तुम्हारे लिए कुकिंग कर देगी। ये सुनकर जो आयुन थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और बोलती है सच में मम्मा मेरे लिए आप कुकिंग करोगी। तो ये सुनकर जो विंग थी वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, मेरी बेबी मुझसे कुछ पहली बार डिमांड कर रहे तो कुकिंग तो बनती है। तो अब जो आयुन थी वो बहुत ज़्यादा गिगल करने लग जाती है और वो बहुत हैप्पी थी, वो बोलती है मुझे पैंस केक खाना है। ये सुनकर विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं वाह, हमारी और तुम्हारी जो फेवरेट
आई मीन चॉइस है वो सब एक है लग रहा है। आयुन स्माइल करने लग जाती है और बोलती है बेटा किसकी, बेबी किसकी है। ये सुनकर जो सारे लोग थे वो थोड़ा मतलब देखने लग जाते हैं। विंग भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है सबके सामने। फिर विंग कुछ और ना बोलते हुए बोला ठीक है चलो हम जाते हैं। और इसके बाद जो किचन में वो लोग चली जाती है और सारे जो सर्वेंट थे वो लोगों को बोला जाती है। वो लोग मतलब सारे डिश आई मीन पैनकेक के लिए जो जो लगेगी वो सब बाहर सामान निकाल देती है। और इसके बाद आयुन को जो किचन एरिया की तरफ जो क्या बोलते हैं उसे, किचन सेक्शन है, वहाँ पर बैठकर जो विंग पैनकेक बनाने लग जाती है। पहले तो वो अंडा फोड़ते हैं, इसके बाद उसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जो स्वीट्स है वो देती है। इसके बाद थोड़ा सा वो सारे इंग्रेडिएंट्स देकर उसे मिक्स करके फ्राई पैन में वो दे देती है उसे होने के लिए। और आयुन देखकर बोलने लग जाती वाह यम्मी है। और इसके बाद जो आयुन और विंग इंतज़ार करने लग जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 5 मिनट में रेडी हो गई। और विंग उसे जब नमक आई मीन फ्राई पैन से उतर कर जो एक प्लेट है उसमें सजाने लग जाती है, स्ट्रॉबेरी हनी ये सब देकर। आयुन बस देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। इसके बाद विंग आयुन को वहाँ से उतर कर चेयर में डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठा देती है। और इसके बाद वो आयुन के सामने डिलीशियस पैनकेक देती है। और आयुन इतनी एक्साइटेड हो गई थी, वो बोल रही थी मम्मा आप खिला दो ना, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। ये सुनकर विंग और पूरा फैमिली मतलब स्माइल करने लग जाती है आयुन की इतनी खुशी देखकर। जो लैंड फैमिली हो वो लोग देखती थी आयुन हमेशा डिमांड तो करती थी लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि वो मतलब अटैच नहीं हो पाती थी सबके साथ इतनी जल्दी। और विंग जो है वो अपनी मम्मा की तरह लग रहा है और विंग से उसे एक अटैचमेंट फील हो रहा है, जिस वजह से वो विंग के साथ इतनी घुल मिल गया है। और इसके बाद जो आयुन को विंग धीरे धीरे जो स्पून है उसे काट कर खिलाने लग जाती है। और आयुन इतनी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी, वो बोलती है ओ माय गॉड मम्मा इट्स सो यम्मी। ये सुनकर जो विंग थी वो बस स्माइल करने लग जाती है और बोलते हैं ओनली फॉर योर। इसके बाद आयुन बोला ठीक है मैं सब खा जाऊँगी। ये सुनकर और सब लोग और भी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। इसके बाद सारे लोग अपनी ब्रेकफास्ट करते हैं। जो आयुन और सिजी थी वो लोग ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा बहुत डाइनिंग टेबल से जाकर ड्राइंग रूम में कूदने लग जाती है, खेलने लग जाती है। इसके बाद विंग जो वहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल से सारे लोग आकर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और वो लोग कुछ बातें कर रही थी। विंग की मदर फादर बोलती है कि फॉरेन कंपनी की मतलब जो डील थी तुमने वो क्या है, वो लोग मुझे फ़ोन किया था, उन लोगों को कुछ जो चाहिए मतलब कुछ चीज़ें चाहिए जो कि वो लोग बोला था। विंग भी बोला हाँ डैड। उन लोगों को एक मतलब उसे करने के लिए एक आइलैंड चाहिए चाइना की, और वो आपको पता है ना किसकी है, तो वो भी बोलते हैं हाँ। इसके बाद वो लोग भी पूछते हैं मतलब क्या प्रपोज़ल है, तो जो विचंग से है वो बोलती है 4 साल पहले मतलब एक डील हुई थी उनके साथ। उस टाइम उन्हें लगा था वो डील आसान होगा, लेकिन वो डील काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग मतलब थी। उस टाइम उन्हें उस चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, वो यूनिक तरीके से होना चाहिए था। और जो बिजनेसमैन के साथ उन्होंने डील किया था उनकी भी उस टाइम वो हालत नहीं थी कि वो सारी चीज़ें देखें। और हमने उस जो आइलैंड्स में मतलब थोड़ा बहुत काम करना शुरू भी कर दिया था, तो हमारी बहुत सारी लॉस हो सकती थी, कंपनी भी बैंकरप्ट हो सकती थी। तो इसलिए हमने उस टाइम ने मतलब एक डील साइन किया था कि 3 साल बाद हमारी जो बेटा है वो फॉरेन से पढ़ के आने के बाद वापस से हम उस प्रोजेक्ट को फिर से न्यू
ओपन करेंगे और इसके बाद वही प्रोजेक्ट अभी फिर से ओपन हुआ है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। जिस तरीके से प्लान सोचा गया है तो हमें पास की आइलैंड भी लगेगी और वो आर्मसलैंड आप लोगों की जो आइलैंड है उससे मतलब चाइना की जो आप लोगों के एक आइलैंड है उसी के पास में उसे बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को भी मतलब इस डील में शामिल होने के लिए वो लोग बोला था कि कोशिश करने के लिए आप लोगों के साथ डील करने की। तो जो मिस्टर लैन बोलते हैं तो ये तो अच्छी बात है, हमें भी प्रॉफिट मिल जाएगी तो अच्छी बात है ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो विंग उन लोगों को सारे प्लान बताने लग जाती कि यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर बेबीज़ नहीं, जो एडल्ट जिनकी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी वो लोगों की सारे लोगों के लिए यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर सारी चीज़ें एक यूनिक तरीके से बनाया जाएगी। वहाँ पर बेबीज़ के लिए खेलने कूदने के लिए, एडल्ट्स के लिए बहुत सारा चीज़ें, मतलब वो लोग वहाँ पर डेट जो है उससे एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग अपनी फैमिली लेकर वहाँ पर मतलब जाकर एंजॉय कर सकते हैं, टाइम कटा सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा ओल्ड लोगों के लिए बहुत सारी मतलब फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल होने वाले, ऐसा बहुत सारा कुछ बताया गया है। तो लैंड कुरन और सीजन को ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि विंग इतनी ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी प्रोजेक्ट बनाया और बहुत ज़्यादा मतलब शाफ्ट माइंडली इसे सोचा गया है। इसके बाद जो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम इसकी जो लीगली पेपर्स बनाते हैं, तो विंग बोलते हैं इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी पेपर्स बनाया जा चुके हैं और इसमें आप लोग चाहे तो आप लोगों की कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। हम मतलब उसे साइन करने वाली है। सुनकर जो लैंस कुरन थे वो बोलते वाओ ये तो अच्छी बात है, तुमने पहले से करके रख दिए। तो विंग बोलते नहीं, इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर जैसे आप लोग मानेंगे तो इस डील को साइन किया जाएगा और उसमें भी काम शुरू करने के लिए, क्योंकि बहुत साल हो गए इसे ढीला छोड़ दिया गया। अब इसकी काम मतलब इसकी जो प्रोजेक्ट की बहुत जल्दी वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इसकी वजह से उनकी बहुत लॉस हो सकती है। लेकिन अगर जल्दी से ओपन हो जाती है बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉफिट होने वाली है। तो वो लोग बस जल्दी से बेस्ट चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जो लैन फैमिली थी वो लोग मान जाते और बोलते ठीक है आप हमारे ऑफिस में आ जाइए और वो जो है उनके साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। तो वो बोलती है ठीक है हम कल आज शाम को ही आपके ऑफिस में आ जाएंगे और उस डील के लिए अगर आप लोग सारे लोग लैन फैमिली के बिजनेसमैन रहेंगे, शेयर होल्डर रहेंगे तो अच्छी होगी। तो जो लैन कुरन थे वो बोलते हैं ठीक है हम शाम की टाइम में वहाँ पर ज़रूर रहेंगे। और इसके बाद लैन फैमिली जो है वो बोलते हैं हमें अब जाना चाहिए, घर में हमारी बहुत ज़्यादा काम है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है हम रुकेंगे नहीं। तब जब आयवन को बोला जाती है कि उसे जाना होगा, आयवन बहुत ज़्यादा मतलब नहीं वो जिद करने लग जाती है। तो जो कहते हैं विंग वो आयवन को थोड़ा बहुत समझाते हैं कि डोंट वरी मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ मिलेगी, तुम चिंता मत करो, मम्मा तुम्हारी ध्यान रखेगी ठीक है ना। अभी तो घर जाना पड़ेगा ना क्योंकि पापा मिस यू आयवन ना। तो आयवन बोलते हैं बट पापा तो रोड है ना, मिस भी करते हैं क्या आयवन को। तो विंग बहुत ज़्यादा प्यार से समझाने लगते नहीं पापा ऑलवेज प्यार करती है आपको बट दिखाता नहीं, ऐसे बोलते। तो आयवन स्माइल करने लग जाते ठीक है वो जाएगा। इसके बाद आयवन को विंग बहुत ज़्यादा हक करके किसेस करके उसे थोड़ा बहुत गिफ्ट देकर खाना बना देती है, उसे लंच करने के लिए थोड़ा बहुत लंच बना देती है क्योंकि आयवन की डिमांड थी वो जाएगा एक ही शर्त में उनकी हाथ की फेवरेट कुकिंग चाहिए।
तो विंग भी वो दे देती है। इसके बाद पैकिंग करने के बाद वो लोग कार में जाकर बैठ जाते हैं और आयुन को भी लेकर और लैन फैमिली की कार वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद जो वही फैमिली जो है वो ड्राइंग रूम में आती है अंदर, और विंग सारी चीज़ें उन लोगों को बताने लग जाती है, फॉरेन में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं, कैसे प्रोजेक्ट, मतलब ये सब कुछ बताने लग जाती है। और विंग उनकी फैमिली से पूछने लग जाती है कि आखिरकार आप लोग मुझे बताया क्यों नहीं कि गगा के साथ ये सब हो गए और गगा इस दुनिया में नहीं है। तो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती कि अगर उस टाइम हम बताते भी हैं तो क्या तुम उस टाइम इस सारे चीज़ों को एडजस्ट कर पाते अपने साथ, मतलब हमने पहले से तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिया। और बुशियन तो हमारे साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते थे, वो खुद बोलकर चली गई थी। और उसने शादी में भी हमें इनवाइट नहीं, तो हमें कैसे पता चला? हमें तो उस दिन पता चला था जिस दिन उसकी बेबी की डिलीवरी हुई थी, और वो हमें हॉस्पिटल में मिलना चाहती थी आखिरी वक्त पे। तो हम क्या करते, वो चली गई है तो हम क्या करते कि हम थोड़ा सेल्फिश हो गए कि तुम्हें अपनी लाइफ को जीने देना चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुमने हमेशा सिर्फ सैक्रिफाइस किया हुई, तो हम बस इस बार नहीं चाहते थे कि तुम फिर से एक बार सैक्रिफाइस करो अपनी लाइफ को। हम बस ये नहीं चाहते थे। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या मतलब है मेरी भाई की, वो चली गई है, मैं लास्ट टाइम उसके साथ एक वर्ड भी नहीं बोल पाई, क्या आप लोग मुझे फ़ोन तक नहीं कर पाए? तो जो उनकी मदर है वो बोलती है कि नहीं, हमने कोशिश किया था लेकिन जो विशन है उसने साफ ना कर दिया है, और उसने तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए बोल दिया है। और वो सारी चीज़ें बता देती है उस दिन बुशियन क्या क्या बोला था। तो विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्या मतलब बुशियन ने सब क्या बोलकर क्या प्रॉमिस लेकर गई है। हाँ वो ठीक है, वो अपनी मतलब उसकी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, लेकिन वो एक बार जो गलती की वजह से बुशियन ने सारे रिश्ता तोड़कर चली गई, वो वही गलती कैसे करे दोबारा? मतलब अनजाने से गलती हो गई थी, लेकिन आप जानबूझकर वो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए जो विंग है वो बस कुछ नहीं बोलते हुए अपने रूम में चली जाती है और बोलते फादर शाम की टाइम में रेडी रहना, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पर फ़ॉरेन से आई हूँ, मुझे कोई भी आपकी बेटे हिस्से में नहीं जानते हैं ज़्यादा लोग, तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप भी हम मेरे साथ जाना होगा। इसके बाद हम शाम की टाइम देखते हैं लैंड ऑफिस, जहाँ पर जो लैंड कुरन थी वो लोग पहुँच गई थी, और जो लैंड सीजन थी वो भी पहुँच गई है। और वो लोग वांग जी के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, तो वांग जी को भी उतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि बिजनेस अच्छी बात है, इसमें प्रॉफिट हो सकते है। प्लान सुनकर उसे भी अच्छी लगी है मास्टर प्लानिंग, बट उसे अभी तक पता नहीं है ये डील किसके साथ साइन होने वाली है। इसके बाद वो लोग भी अपनी अपनी तरफ से लीगल जो पेपर्स है वो बना लेती है बहुत ज़्यादा क्विकली, क्योंकि आज शाम की टाइम है, तो वो लोग अपने अपने रूल्स को एड्स कर वहाँ पर जो साइन कर लेते हैं। इसके बाद जो विंग और उनकी फादर है वो लोग भी निकल जाती है लैंस कंपनी के लिए। और वो लोग जब लैंस कंपनी में आते हैं तो मतलब बहुत लोग थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। और वो लोग बार बार बोल रहे थे बुशियन, मतलब कुछ जो पुराना एम्प्लॉय थी जो लोग बुशियन को जानती थी, वो लोगों को लग रहा था ये बुशियन सर, वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो रही थी। और इसके बाद जो प्लांसिजन की असिस्टेंट मिस लिली थी वो आती है और उन्हें ग्रीट करते हुए मिस्टर वी और मतलब मिस्टर वुचांग से और विंग को अंदर कॉन्फ्रेंस की तरफ ले चली जाती है। और वहाँ पर वो लोग जाकर जब एंटर कर रही थी, फर्स्ट तो मिस्टर वुचांग से एंटर किया, इसके बाद जो विंग एंटर किया।
विंग यहाँ पर पूरा एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन लग रहा है, मतलब बहुत एलिगेंट लग रहा है। वो ब्लैक सूट पहना है और हेयर स्टाइल भी परफेक्ट बनाया है, और उसकी जो नेक पे एक पेंडेंट टाइप है वो बहुत खूबसूरत है। वो स्टार की शेप में बनी हुई थी और नीचे इसकी रिंग भी है ऐसे लाइक। और वो एंटर कर रही थी, फिर से एक बार वांग जी की नज़र विंग की तरफ जाते वो बस वहाँ ही रुक जाती है, वो बस विंग को देखने लग जाती है। और विंग जो है वो वांग जी की तरफ बहुत देखती तो है बट अपनी नज़र फिरा लेती है, और वांग जी बस उसे घूर घूर कर देख रहे थे। इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस रूम में वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं, वो लोग उसे वेलकम करते हैं और बैठा देते हैं, और लिली जो है वो जो वहाँ पर स्टाफ है उन्हें बोल देते हैं सबके लिए कॉफ़ी ले आने के लिए। और इसके बाद जो विंग है वो अपने लैपटॉप के साथ उनकी जो बड़ी स्क्रीन है उसके साथ कनेक्टेड करते हो प्रोजेक्ट को, और सारे प्रोजेक्ट की मास्टर प्लानिंग दिखाते हैं। वो लोग मतलब देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गई थी कि ये एक आर्ट के अंदर, मतलब एक आर्ट की डिज़ाइन के अंदर ये जो प्लानिंग है वो लोग तो पहले समझ ही नहीं पाए। बट विंग ने जब उसकी क्लू उसकी देती है तो उन्हें मतलब इतनी इम्प्रेस हो गई। उस टाइम तो से बोला था, लेकिन अब तो वो इतनी मतलब प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ज़्यादा यूनिक था, और ये बस एक ही शख्स करती है। बट उन्हें नहीं पता था कि विंग भी इस तरीके से मतलब करती है, तो उन्हें लगा बस हो सकती, लेकिन ये उनकी जो जे इस तरह के आर्ट की जा रही है, बिजनेस करते हैं, उनकी जो टाइटल्स है वो बस फ्री बर्ड लिखा हुआ था, फ्री वर्ड। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि फ्री वर्ड की तरह मतलब आर्ट प्लानिंग बिजनेस प्रपोजल इस तरह, बट फ्री बर्ड की जो प्लानिंग और प्रपोजल होती है वो थोड़ा यूनिक होती है। उनकी क्लू ढूंढने में बहुत ज़्यादा मतलब वक्त लगती है, और वो मास्टर प्लानिंग रहती है। जब वक्त में वो ढूंढा जाती है वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। आज तक 2 सालों से ऐसा ही हो रहा था, और सब लोग मतलब इतनी ज़्यादा फ्री बर्ड के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन आज तक उसने कभी भी अपनी जो शख्सियत है वो बहुत कम लोगों के साथ ही मिलती है जिनके साथ उनकी डील होती है, और वो लोग उसकी प्रोजेक्ट को समझ पाते हैं। और जो लोग थोड़ा बहुत नहीं समझ पाते वो लोग फ्री बर्ड समझा देती है, और वो सारे लोगों को ना कर चुके हैं कि वो जब तक ना खुद से आना चाहती है इस दुनिया के सामने, तो कोई उसकी जो शख्सियत है वो मतलब ड्राइंग कर या फिर पीक तुल कर ना सामने ले आए। तो सारे लोग उसकी रिक्वेस्ट सुन लिया था, और जो विंग की प्रोजेक्ट है वो कहीं हद तक उसी की तरह, तो उन्हें मतलब यूनिक लगा, तो वो लोग बस डील क्रैक करने के लिए मतलब मान गए थे। और इसके बाद जो फॉरेन की कंपनी की जो मिस्टर लू थी वो भी मतलब उस प्रोजेक्ट को देख रही थी एक बार फिर से, तो वो भी इम्प्रेस थी पहले से ही। तो बोल रही थी कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो विंग के फादर के साथ जो इसकी डील हुई थी वो जो 40 उनकी परसेंट मतलब 40% जो प्रॉफिट होगी वो जो फॉरेन की मिस्टर लू थी उनकी होगा, और जो 30 करके बची हुई है तो वो लैंस और वी के बीच डील होगा। क्योंकि जो मिस्टर लू थी उनकी इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर मतलब उन्हें इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर चीज़ें करना होगा, जैसे कि उनके आइलैंड से इतना बड़ा, और इसके बाद वहाँ पर जो जो चीज़ें ज़रूरत होगी वो देगी। हाँ, तीनों कंपनी मिलकर ही उस चीज़ को प्रॉफिट की मतलब बनाएगी, उसके अंदर जो जो चीज़ें लगेगी वो सब तीनों कंपनी मिलकर ही एडजस्ट करेगी, लेकिन मिस्टर लू की ज़्यादा यहाँ पर देना पड़ेगा, इसलिए उनकी 40% शेयर होल्डर वो रहेगी। क्योंकि
ये जो प्लानिंग से वो पहले उन्होंने शुरू किया और वो इसके साथ डील हुई थी। पहले तो उनकी 50-50 की जो डील हुई थी, लेकिन यहाँ पर लेंस भी जोड़ रहा है क्योंकि लेंस के आइलैंड की भी ज़रूरत होगी सारी चीज़ें करने के लिए। तो वहाँ पर जो लेंस की भी जो प्रॉफिट है वो भी देना पड़ेगी, क्योंकि लेंस अपनी जो इतनी बड़ा आइलैंड दे रही है तो उसके बदले में उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए, उनकी भी कुछ भी प्लानिंग रहेगी। और लेंस कुछ शर्त भी रखी थी, मतलब ये प्रोजेक्ट को ये हैंडल करेगी लेंस सिचन और वांग जी, ज़्यादातर वांग जी इस प्रोजेक्ट में रहेगी, क्योंकि मतलब लेंस सिचन थोड़ा डिफरेंस कम करते हैं और वांग जी थोड़ा डिफरेंस कम करती है। जैसे कि लेंस सिचन की थोड़ा जो उसकी कुकिंग, आई मीन जो होटल्स है वो रेस्टोरेंट्स है, तो रेस्टोरेंट्स की वो कुछ देखेगी, तो उसकी भी वहाँ पर काम है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट बच्चे की प्रोटेक्शन तरीके से जो बच्चे के लिए हेल्दी फूड, एडल्ट जो बुज़ुर्ग लोग, उन सारे लोगों की जो फूड की तरफ वो लेंस सिचन के ऊपर ज़िम्मेदारी थी। और जो वांग जी थी उसकी तरफ जो बिल्डिंग, तो जो सारे वहाँ पर एक्टिविटीज़ जैसे कि गेम्स की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी वो, और जो मतलब छोटा छोटा पार्क, उसमें जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर फ्रेश, ये सब कुछ मतलब प्लान वांग जी और जो मिस्टर लो है वो मिलकर करेंगे। और विंग जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट की जो उसने पहले सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट कर चुकी है, उसकी वहाँ पर वही किरदार थी। और वहाँ पर वो और भी ज़्यादा मतलब आगे क्या क्या ऐड करना होगा यहाँ पर, मतलब वो ऐड करते जाएगी। और यहाँ पर उन लोगों की सारे कन्वर्सेशन होने के बाद, सारे लोगों ने डील साइन करने के बाद, वो लोग ये डिसीशंस में आते हैं कि वो लोग भी इसके साथ जोड़ेगी, और इसके बाद वो लोग इस डील को साइन कर लेते हैं। मिस्टर लू पहले ही साइन कर चुके हैं, इसलिए जो विंग ने कहा था उसके पास पेपर्स है, तो अब लेंस भी साइन करना होगा और विस भी साइन कर चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं वो लोग कॉफ़ी टॉफ़ी पीकर वो लोग बाहर आते हैं, और जो मिस्टर वी के साथ मिस्टर लैनकॉर्न थोड़ा बहुत बात करने लग जाते हैं। और जो सिचन थी वो बस मतलब विंग के साथ थोड़ा बहुत बात करी थी, आप मतलब क्या, मतलब कैसे आप फॉरेन से पढ़ाई क्या हो करके आई हो, मतलब आप इस तरह जो यूँ फ्री बर्ड्स की प्रोजेक्ट की तरह कैसे मतलब ऐड कर सकते हैं, मतलब उनकी तरह प्रोजेक्ट कैसे बना लिया। और इसके बाद जो वांग जी थी मतलब वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस वहाँ पर खड़ी होकर एक टक विंग को देख रही थी। और इसके बाद जो सारे लोग थे वो बस कॉन्फ्रेंस से अपने अपने हैंड को मतलब एक साथ हैंड शेक करके निकल रहे थे। और जो उनकी जो क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स थे वो भी हाथ हैंड शेक करके निकल जाते। तो अब आती है विंग और वांग जी को हैंड शेक करने के लिए, क्योंकि इस डील में वो लोग भी हैंड शेक करना ज़रूरी था। तो वो बस अपने हाथ, वांग जी तो बढ़ा नहीं रही थी लेकिन विंग ने हाथ बढ़ा दिया। और इसके बाद जो वांग जी है वो बस चुपचाप देख रहे उस हाथ की तरफ। तो लेंस सिचन जो है वो बस बोल रहे वांग जी क्या कर रहे हो। मिस्टर विंग अपने हाथ मतलब तुम्हारे साथ हैंड शेक करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए है, हैंड आगे बढ़े है, तो तुम भी कुछ मतलब तुम हैंड शेक क्यों नहीं कर रहे हो। तो वांग जी बस कुछ नहीं बोल रहा, तो विंग एक मतलब टोन आवाज़ में बोलते ओ मिस्टर वांग जी लगता है मेरे साथ हैंड शेक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए तो रहने दीजिए। जब विंग अपने हाथ को थोड़ा ही नीचे करते तो वांग जी क्या करते, वो बस अपने हाथ आगे बढ़ा देते और वो हैंड शेक करते, तो उससे मतलब एक अलग सी फीलिंग होती कि क्या है। इसके बाद जो वांग जी है वो एक तक विंग की तरफ देख रहे, विंग भी उनके पीछे ऐसे लग रहा है सॉन्ग बज रहा है। इसके जो लेंस सिचन है वो
वांग जी को हिलाते हो बोला क्या कर रही हो, उसकी हैंड छोड़ भी हो, कब से बोल रहा है उसके हैंड छोड़ने के लिए। तो वांग जी जो कि उसकी हैंड छोड़ देती है और वो सीधा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है और अपने सेक्रेटरी शुयांग को भी बोलते हैं। इसके बाद जो विंग और उसके फादर थी वो उस कंपनी से मतलब उन्हें ग्रीट करके उस कंपनी से निकल जाती है और वांग जी बस अपनी जो ऑफिस रूम है ऊपर से देख रही कि विंग वहाँ से जा रहा है और वो बस समझ नहीं पा रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है, तूफान चल रहा है उसके अंदर, ऐसे लग रहा है। और इसके बाद जो शुयांग था वांग जी की सेक्रेटरी, और वांग जी उसे बुलाते हैं और इसके बाद उसे बोलते हैं कि मतलब एक प्रोजेक्ट के बारे में पता करो, फ्री बर्ड की प्रोजेक्ट की तरह एक क्यों है, और ये मिस्टर वी के बारे में पता करो और पूरा वी फैमिली के बारे में पता करो क्या क्या। तो बस शुयांग बोलते बस ये तो बोलती जितना बोला है उतना करो, कुछ ज़्यादा बोलने के लिए मैंने नहीं बोला है। तो बस बोलते हैं, इसके बाद ये सर बोलते हैं। तो जब जाने लगते तब जो वांग जी है उसने बोला जो फ्री बर्ड की जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो कब आने वाली है और इस बार हमें उसकी प्रोजेक्ट चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता है ना। तो शुयांग बोलते बट सर हमने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के साथ डील किया है, अभी हम अगर उनकी प्रोजेक्ट लेंगे हमारी दिमाग ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडली उस प्रोजेक्ट को ड्राइंग करते हैं। उसकी आर्ट के बीच अंदर जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो छुपी रहती है और लोगों को पता नहीं इतनी इंटरेस्ट आती है उसमें, यूनिक लगती है, उसे खरीद लेती है और वो लोग अपनी सर पीटते रहते हैं। मतलब कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चला और कुछ लोगों को पता चला है, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत नहीं पता चला वो लोगों को जो फ्री बर्ड है वो हिंट देती है, बट समझ में नहीं आ रहा है। उनकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ दिन बाद लगभग 1 महीने बाद आने वाली है, पता नहीं हमारी क्या होगा। मतलब वो उनकी जो प्रोजेक्ट है उनके लिए सब बहुत लोग इंतज़ार करती है, तो हमें नहीं पता है उनकी प्रोजेक्ट कब तक आकर मतलब हमारे पास हम उस प्रोजेक्ट को नीलामी से ख़रीद भी पाएंगे कि नहीं। तो वांग जी बोलते मुझे जैसे तैसे करके उस प्रोजेक्ट को ख़रीदना है, मतलब ख़रीदना है, तुम समझ रहे हो। उनकी हर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इस बार की उनकी ट्रॉफी कुछ और ही है, तुम्हें पता है ना। उन्होंने हर बार अपनी जो प्रोजेक्ट है उसे जो नीलामी करने से पहले वो टॉपिक दे देती किस टॉपिक और किस वे में वो जो हो मतलब प्रोजेक्ट हो सकती है। तो हमें इस प्रोजेक्ट चाहिए, टॉपिक हमें चाहिए, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं हमारे लिए। इसके बाद जो शुयांग है वो बोलते यस सर, और वो वहाँ से ग्रीट करते हुए चले जाते हैं और वांग जी बस अपनी जो सर है उससे अपनी कुर्सी की पीछे धकेल देते हैं और वो बस सोचने लग जाते क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। बुशियान क्या मतलब उसे अब बुशियान की जो बातें हैं वो याद आने लग जाती है कि एक दिन मेरी जैसा कोई आएगा, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा और मेरी बेबी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा, प्लीज़ एक्सेप्ट करना उसे, मुझे प्रॉमिस करो। उसे वो सारे बात जब याद आते हो उसकी दिमाग ख़राब हो जाती है और इसके बाद जो वो है अपनी जो टेबल में जो कुछ सामान थी उसे फेंक देती है, क्योंकि उसकी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। इसके बाद वो जल्दी से बाहर निकल जाती है और वो हम देखते हो कार के अंदर बैठकर जो बुशियान की जो ग्रेव है उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं और उसके साथ बातें करने लग जाते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से एक शख्स जो हूबहू तुम्हारी जैसे देखते हैं, बट मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ किस मोड़ पे जाने वाली है। मेरी सर बहुत ज़्यादा फटे जा रहा है। बुशियान तुम मुझे क्यों छोड़ कर गए हो, हमने तो प्रॉमिस किया था ना एक साथ रहने के लिए, लेकिन तुम मुझे इस दुनिया में पूरा अकेला करके छोड़ दे हो और मैं अपनी बेबी को भी
जो प्यार करना चाहती हो वो नहीं कर पा रही हो। मुझे हर बार उसे देखते तुम्हारी याद आती है। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं उसके साथ रूड हूँ व कुछ, बट मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ। उसे लगते है उसकी डैड रूड है, उसके साथ बात नहीं करते, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ बट जता नहीं पाती हूँ। ईशान, तुम क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरी लाइफ में आकर मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है और वो बस रोए जा रहा है। मतलब जो लैन वांगजी कोल्ड फेस, किसी के सामने रोते नहीं हैं, इतनी कोल्ड फेस लेकर घूमते हो, आज बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और इसके बाद जो लैन वांगजी है वो बहुत टाइम तक वहाँ पर रहते हैं और बुशियन के साथ बहुत सारी बातें करने के बाद हम देखते हैं जो शाम हो गई थी और वो इसके बाद वहाँ से उठकर चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो घर ऑफिस फिर से ना जाकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। हम दूसरे तरफ देखते हैं जो विंग है वो भी अपनी सीधा घर में जाकर अपने फादर के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और डिस्कस करने के बाद वो चली जाती है और बोलती है वो कल से अपनी जो डैड्स की कंपनी है उसे जो हैंडल करेगी। और वो उसकी डैड बोला है ठीक है, मैं उस वहाँ की CEO तो मैं बनाने जा रही हूँ। तो विंग भी कुछ नहीं बोला और चली गई। और इसके बाद वो अपनी रूम पर जब गई है तो बस आयवन को कॉल करती है और आयवन जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी कि आपने मुझे इतनी टाइम हो गई एक भी कॉल नहीं किया, आप बहुत बुरे हो ऐसे, आप ऐसे कैसे मुझे भूल सकती हो? आपको मेरी याद नहीं आ रही? मैं आपके पास जाना चाहती हूँ मम्मा। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी तो विंग बस बोल रही थी डोंट वरी, मम्मा कल आपके साथ मिल लेगी ना, प्लीज़ बेबी मत रो। बट बेबी कुछ ही मतलब चुप ही नहीं हो रहा है। इसके बाद जो विंग है वो क्या करे उसे समझ में नहीं आती, तो वो निकल जाती है वहाँ पर लैंड हाउस की तरफ। दूसरी तरफ जो वांग जी है वो भी जब घर पहुँचते पहुँचते तो एक और कार आकर रुकती है तो शॉक मतलब देख रहे उसी की कार के सामने जाकर रुक जाती है। और इसके बाद जो वांग जी उस कार से निकलते तो एक और शख्स निकलते दूसरे कार से, तो वांग जी बस देखने लग जाती क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वांग जी बस समझ नहीं पाती। तो जब विंग देखते हैं पास में वांग जी है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं और बस स्माइल करते हुए वो एक्चुअली आयवन ना बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मुझे लगा उसे इतना रोने नहीं देना चाहिए, तो बस मैं आ गई उस मिस्टर लैन ये बोलकर वो बस उसे ग्रेट करते हैं। और इसके बाद जो वांग जी है वो भी रिस्पॉन्स देती है और वो दोनों एक साथ अंदर आने लग जाती है। जब कॉलिंग बेल बजाते हैं और जो सर्वेंट अगर दरवाज़ा ओपन करते हैं तब जो आयवन थी वो भी वहाँ पर ड्राइंग रूम की सामने थी। और जब आयवन देखती है डोर में कौन है वो भागते हुए आती है तो विंग बोलती है संभल के आओ तुम गिर जाओगे, और विंग भी उसकी तरफ भाग जाती है। और आयवन जो कि है जब वो विंग उसकी तरफ भाग कर आती है तो आयवन उसकी गोद में जंप कर जाती है और बहुत ज़्यादा हक करके रोने लग जाती है कि आपने मुझे इतनी टाइम से अकेला कैसे छोड़ सकते हो मम्मा, अभी तो मिला हो, आप उस इतनी दूर दूर नहीं जाना है ना। तो विंग बस उसे सोफ करते हुए बोला डोंट वरी मम्मा दूर नहीं जाएगी, मम्मा ऑलवेज योर ना, तो प्लीज़ तुम ट्राई मत करो ना बेबी। तो आयवन जो है वो बोल रहा है बट अगर आप चाहते हो मैं ट्राई ना करूँ तो आप हमेशा मेरे पास रह जाओ ना। तो ये सुनकर जो विंग है वो क्या बोले, मतलब हमेशा यहाँ पर कैसे रह जाए। तो बस आयन को शांत करने के लिए उस टाइम बोल देते हैं हाँ हाँ मम्मा हमेशा यहाँ पर रह जाएगी। ये सुनकर जो वांग जी है वो शॉकिंगली देखते हैं क्या मतलब है हमेशा वो यहाँ पर क्यों रहेगी। इसके बाद जो वांग जी हो बस आयवन चुप नहीं हो रहे थे, बस वो प्यार से देख रही थी कि विंग कैसे आयवन को संभाल रहा है, कितनी प्यार से उसे समझा रहा है। तो इसके बाद जो आयवन है वो चुप करते हैं और इसके बाद सारे लोग
डिनर करने के लिए मतलब बुलाया जाते हैं। जो वांग जी